झाड़ू चल गए, झाड़ू तगड़ा हो जाएगा, फालतू की बात मत करो। पतंग कहाँ से जीते जो, जेल से जीते हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पतंग वतंग सब फट गई। बीजेपी जीत रही है सीधी। अरे कैसे जीतेगी? ये सब बढ़ गए, वहाँ एक खड़ा है तो कौन जीतेगा? इनका खुद दिमाग बटा हुआ है इसलिए बढ़ गए, हमारा कोई बढ़ना। हम तो एकता एकदम मत। इतना काम केजरीवाल जी ने किया है, इतना काम किसी ने नहीं किया। काम सही किया हसन ने, लेकिन हवा नहीं कांग्रेस की। हमें इतना पता बीजेपी के अलावा कोई जीतेगी ना यहाँ से। तुम लड़ते रहो आपस में, वो अकेला जाएगा निकल गया। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ तो काम बोलना चाहिए। जैसे रेड तो झाड़ू की है, पर सपोर्ट तो हम ताहिर भाई की में। बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ नहीं करती। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। इस वक्त हम दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर के वोट करने के लिए जाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? शकील अहमद नाम है मेरा। शकील भाई, क्या माहौल देख रहे विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी इस वक्त में जो झाड़ू का रुझान चल रहा है, सब चल रहा है। कैसे कैसे चल रहा है? कैसे क्या कि ये दौड़ के अंदर यही है, केजरीवाल जी का जैसे का मामला चल रहा है, जो बात को बोलते हैं वो सही करते हैं वो। और जी बस सेवा उन्होंने फ्री कर रखी है लेडीज़ों के लिए, बिजली के बिल छूट दे रखी है। और अब ये कर रहे हैं कि वादा कि अभी हम 1 लाख रुपए देंगे थ्री व्हीलर वालों को जो बेटी की शादी करेंगे, और इसका नाम है उनको 1 साल में 2 वर्दियाँ देंगे। हाँ, तो ये जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। अगर झाड़ू इतना अच्छा काम कर रही थी, यहाँ के जो विधायक थे उन्हें तो टिकट ही नहीं मिला इस बार। तो वो उन्होंने टाटा हुआ, झाड़ू ने काम सही करा है यहाँ पे। यहाँ सही करा है रामा जी ने। लोग शिकायत कर रहे हैं जो गली में जो है बहुत सारा कबाड़ा और मतलब गली ऐसी हैं जो नहीं बन पा रही काफ़ी टाइम। नहीं, गलियाँ तो बनवाई है, जो नीचे थी वो पट्टी हुई है, नाली सब बढ़िया बनी है, गली भी बनी है, और हाजी जी ने काम भी सही करा है। वो क्या इस बार भी है केजरीवाल सरकार आएगी? हाँ जरूर आएगी। हाँ जी, माहौल आएगी। अरे इधर केजरीवाल सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और यहाँ पर 2-2.5 साल तो उसमें निकल गई थी कोरोना में, तो हाजी यूनिवर्सिटी करे काम नहीं हुआ। काम हो रहा है, सारी गलियाँ पक्की हो रही हैं, पूरा काम हो रहा है। और केजरीवाल जी हॉस्पिटल में ऐसे बना दिए, बहुत बढ़िया दवा फ्री मिल रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। जो कहते हैं केजरीवाल वो उसे करके देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी राहुल गांधी जी आए थे, वो कह रहे हैं कि लंदन और पेरिस बनाने की बात की गई थी, लेकिन जगह जगह कूड़े के अंबार लग रहे हैं। नहीं, और तो कूड़ों की बहुत सफाई हो गई है जब से केजरीवाल आए। जो कूड़े के पहाड़ थे उनमें से कम तो तीसरे हिस्से का खत्म हो गया। पहाड़ तो जुगे तो खड़े हैं ना, उनको तो 1 जनवरी 2025 तक के क्लियर करने की बात की गई थी केजरीवाल की तरफ से। सही, जो पहाड़ करे थे ना बीजेपी ने 10-15 साल से, वही तो थी उसमें निगम में। तो अब ये 2 साल में क्या कर लेंगे? अभी 2 साल हुए इसे। केजरीवाल तो साफ करने की बात कह रहे थे ना कि 2025 तक जो है ये साफ हो जाएगा, लेकिन जुगे तो खड़े हैं। तो 2-2.5 साल तो उसी में निकल गया कोरोना में। अभी हुआ कितना है? 2 साल। कोरोना का टाइम थोड़े है भैया, कोरोना तो 5 साल पहले। नहीं, 2 साल तो हुआ है अभी 2 साल ही तो मिला है उसे। 2 साल में तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, क्या होता है? 1 मिनट सुनो सही। मोदी जी ने कहा था कि मैं गंगा को साफ कर दूंगा। कितने हो गए? 10 साल हो गए, 11 साल मोदी को गंगा साफ हुई? बता दो आप। जनता वोट तो फिर भी दे रही है ना, तीसरी बार फिर। तो केजरीवाल भी 4थी बार आ रहा है। हाँ, 70 में 70 आएंगी। 70 में 70 कहाँ आएंगी? घटती जा रही है। नहीं, 70 में वो 70 आएंगी। अब केजरीवाल ने जो कहा है वो करा है। बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ नहीं करती। 15 लाख का वादा करा, वो जुमला। किसान की आय दोगुनी करेंगे, वो जुमला। साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो जुमला। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ पे अभी असदुद्दीन ओवैसी आए थे, वो बड़े बरस रहे थे इस बार जो आम आदमी पार्टी के ऊपर। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है ओवैसी का, यहाँ कुछ नहीं है। क्यों? कुछ क्यों नहीं है? ओवैसी का कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ केजरीवाल आएंगे, दिल्ली में सरकार बनेगी, और ये सीट भी केजरीवाल आदिल अहमद जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे केजरीवाल हर समाज को साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि बाहर का कोई कैंडिडेट लाके यहाँ पे चुनाव लड़ा रहे हैं उसको। हम तो लोकल नहीं ये बताएंगे। हाँ जी, बाहर का बता रहे हैं कि बाहर से लाए कैंडिडेट इस बार तो। बाहर से नहीं, कोई बात। दिल्ली के अंदर सब बाहर से ही आए हुए हैं। दिल्ली के अंदर सब बाहर के ही है। कौन? कोई बिहार का है, कोई यूपी का, कोई कहीं का, कोई कहीं का है। सब बाहर के ही हैं यहाँ पर।
यहाँ पर सब बाहर के ही है ना। क्या लगता है जैसे यहीं पर मकान ले लिया उसने, आदिल ने मकान यहीं पर ले लिया अपना, यहीं पर रह रहे हैं। ऐसे हाजी यूनुस पहले वो भी उन्होंने मकान लिया था। अच्छे कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है ये। यहाँ पे 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो इसको देखते हुए क्या माहौल लग रहा है आपको? एक और आदिल के अलावा सब जीरो हैं, सब झाड़ू वोट तो बटेगी ना। झाड़ू बच्चों चलो उन चलो उन तो बच्चों चलो। आप क्या करें? 3-4 प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और हर आदमी जो है अपने एतबार से जो है कि बढ़िया चेहरा है, तो क्या इसका चुनाव पे क्या फैक्टर पड़ने वाला है? फैक्ट सर यही है कि नाम जी की अब जो काम करेगा वोट उसी को ही मिलेगा। खड़े तो तीनों ही हैं, आदिल अहमद साहब हैं, ताहिर साहब हैं यहाँ पर, और हमारे अली मेहंदी साहब हैं, उधर से बीजेपी कैंडिडेट भी हैं, मोहन सिंह बिष्ट भी हैं। जो काम करेगा, काम की राजनीति को देखो वोट, जो मुश्ताबाद की जनता को काम चाहिए। मैं मोहन सिंह बिष्ट के बारे में आप बता रहे हैं, काफ़ी बार जो है वे विधायक रह चुके हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मोहन सिंह बिष्ट जी इस तरफ से हमारे मुश्ताबाद विधानसभा से विधायक नहीं रहे, वो करावल नगर से रहे थे, उनकी टिकट वहाँ से कट गई, इस तरफ दे दी उनको वो टिकट। कह रहे हैं मुझे जिद है, इस बार जीत के निकलूंगा यहाँ से। वो तो देखो जो सब उम्मीदवार वो लाते प्रत्याशी उनसे सभी जीते हुए होते हैं। गलियाँ बनी हैं, रोड आप देखो चल के 25 फुट की आज हालत देख रहे हो, पानी भर जाता है। गली अभी तक काम चल रहा है गलियों का। यहाँ पर आप दिल्ली 6 के अंदर मटिया महल सीट पे चलो, जहाँ के यूसुफ हारून इमरान खड़े हैं वहाँ का एरिया देखो और मुश्ताबाद का देखो। आदमी का काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता वहाँ। आदमी का काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता। ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? इस बार जो है उन्होंने अपने यहाँ पे प्रत्याशी कहेंगे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ तो काम बोलना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, काम बोलेगा, जिसका बोलेगा वो काम जनता उसे चुनेगी। यहाँ कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन निकलेगा। तो तीनों का बराबर दिख रहा, इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ से भाजपा निकल जाएगी। भाजपा निकल जाएगी? कैसे मतलब? क्योंकि यहाँ 3 है, वहाँ अकेला है वो, तो भाजपा ही निकलेगी। वोट भी हिंदू मुस्लिम के हिसाब से पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही पड़ेगा वोट। वोट वैसे ही पड़ेगा, हिंदू मुसलमान के हिसाब से ही। क्या लगता है? भाजपा निकल रही है यहाँ से, भाजपा निकल रही है जी। ऐसे ही है क्या? तो हाँ जी ऐसी है। क्यों निकल रही, क्या वजह है? एक बात तो बताओ, 3 खड़े हुए 1,10,000 वोट है मुसलमानों की, 80,000 वोट है हिंदुओं की, तो भाजपा निकलेगी अपने अकेला। यानी कि वोट जो है तीन जगह पर। तुम लड़ते रहो आपस में, वो अकेला जाएगा, निकल गया। आपस में लड़ो तीनों, बताओ किसको वोट दें मैं अब? सोचने में तो वाली बात है ना, बात तो ये है सोचने वाली है। 3 जगह तो हम बढ़ जाएंगे, वो तो भाजपा तो एक के लिए, वो तो अकेली जीती जाएगी। यहाँ पे इस बार जो है ओवैसी का कैंडिडेट भी आया है किस्मत आजमाने के लिए अपनी। हाँ जी देखो भाई, हमारा हक तो जो मानते हैं ओवैसी को ही बनता है देने का, हम तो ओवैसी को ही देंगे वोट बस, और बाकी के अल्लाह मालिक है। लेकिन जीत तक भी तो जाना चाहिए ना, जिस कैंडिडेट को आप वोट देने हैं वो जीत तक भी तो जाना चाहिए ना। देखो इंशाल्लाह देंगे हम तो भाई। जीत का माहौल लग रहा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा आपसे। दो जीत का माहौल तो बिल्कुल नहीं लग रहा हमें, पर जीत का माहौल नहीं लग रहा। कोशिश हम तो भाई, हम तो सोच रहे हैं सब उसी दे में। जीत का माहौल नहीं लग रहा, वोट देंगे आप उनको? भाई वोट तो भाई उन्हें देना, उनका हक है ना। हक कैसे है? भाई उनके पीछे लड़ाई करी हैं, बहुत सारी यहाँ हैं। अच्छा, किसका हक बैठ रहा दोस्त? भाई हम तो कह नहीं सकते कुछ, ये तो माहौल देख के, रुझान देख के बता सकते हैं। तो माहौल भी तो आप ही बताओगे ना। माहौल ऐसे कैसे कोई बता देगा, बताइए। ये तो रुझान देखेंगे जब बता सकते हैं कि जी कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। ऐसे तो यहाँ नहीं। तीनों पार्टी के वोटर, यहाँ तीनों पार्टी के हैं, आम आदमी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और अपने EMM के भी हैं। EMM तो अब आ गया, नहीं तो पहले कांग्रेस और आम आदमी ही। देखो भाई, यहाँ पे पहले भी हाजी यूनुस खड़े थे तो कह रहे थे बढ़ जाएंगे वोट, लेकिन हाजी यूनुस जीत गए। तो भाई यहाँ पे पूरे चांस आदिल भाई के हैं। आदिल भाई कैंडिडेट तो 3 है ना इस बार तो, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। उधर केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, सबको पता है, जो कह दिया वो कर दिया। हमें सबसे बड़ी बात, हमारी बिजली फ्री मिल रही है, तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी आंखों देखी बिजली फ्री मिल रही है, पानी भी है, और फिर अभी 2100 रुपये की राशि भी देने की बात कर रहे हैं। बसें महिलाओं के लिए फ्री हैं, तो और क्या चाहिए?
स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो भाई यहाँ से तो आदिल अहमद, बल्कि दिल्ली में तो सरकार बीजेपी उसकी बननी है, केजरीवाल की। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरिफ। आरिफ भाई, पढ़ते हैं कुछ? जी मैं ग्रेजुएटेड हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या रिस्पॉन्स रहा आपका इसको लेकर? रिस्पॉन्स ये रहा है, ऐसे स्टूडेंट में ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने एजुकेशन पर बहुत काम किया है। जिस एजुकेशन के लिए साइंस साइड के लिए यहाँ के बच्चों को कश्मीर गेट जाना पड़ता था, अब वो साइंस साइड हमारे लोकल एरिया में प्रोवाइड कराई है उन्होंने। और देखा जाए तो इस बार जो इलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेस पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुस्तफाबाद में है एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी एजुकेशन की है। और दूसरी कमी है कि यहाँ पे जो है काम नहीं होता है, ठीक है। नालियाँ 10-10 दिन तक भरी रहती हैं और गाड़ियाँ आज आ गई तो कल नहीं है, कल आ गई तो परसों नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरी तरफ से है तो ये है सिर्फ एजुकेशन का। तो इस बार वोट एजुकेशन पे। एजुकेशन के साथ में और चीज़ों पे भी तो ध्यान देना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं साफ़ सफाई को लेकर के। नहीं, साफ़ सफाई पे भी ध्यान होते हैं। जब बंदा एजुकेटेड होगा तो वो खुद अपने आप को देखेगा कि कैसे साफ़ सफाई रखवानी है, करनी है। तो इसमें सरकार की तरफ से फुल सहयोग मिल पाता है जो साफ़ सफाई का काम है। एमसीडी क्योंकि अब केजरीवाल के अंडर में आ चुके हैं ना। एमसीडी, हाँ, जब से केजरीवाल के अंडर आई है एमसीडी, जब से तो थोड़ा काम देखने को मिला है, वरना उससे पहले काम नहीं था। भाई मेरे हिसाब से तो 10 साल का जो हिसाब रहा है वो बहुत ठीक रहा है। केजरीवाल ने बहुत काम करवाया है, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, बिजली से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, या मोहल्ले की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। स्ट्रीट में लाइटें भी लगी हैं, कैमरे भी लगे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा भी है। तो इस हिसाब से तो काम के ऊपर ही वोट डालेंगे। सारी यहाँ की पब्लिक, मुस्तफाबाद की पब्लिक और दिल्ली की पब्लिक ज़्यादातर सब केजरीवाल की ही तरफ है, केजरीवाल को ही वोट डालेंगे। हम कहना चाहेंगे ये बात आपसे, हम वोट देंगे तो बीजेपी को, और हमारा आवे वोट, क्योंकि हमें इतना पता है बीजेपी के अलावा कोई जीतेगी ना यहाँ से। यहाँ से क्यों ना जीतेगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? केजरीवाल जीता, उन्होंने कुछ भी ना करवाया। तो क्या करवा दिया उन्होंने? कुछ भी ना करवाया। 10 साल से जो है इतनी सेवाएं दे रहे हैं, बिजली, पानी, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक और भी कई सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ये बच्चे स्कूल पढ़ाने जाते, पूछो कुछ आता होता है इनसे? स्कूल में जाते हो? हाँ। सर देखिए, यहाँ पर जो है 5 साल आम आदमी पार्टी की, 10 साल 10 नहीं, यहाँ पर यहाँ मुस्तफा की बात करता हूँ, विधानसभा की। यहाँ 5 साल हाजी नूर साहब रहे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो यहाँ से उनका टिकट क्यों कटता? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब जो ये काम हो रहा है ये 2-3 साल पहले क्यों नहीं हुआ? आप ही बताएं मुझे, ये 2-3 साल पहले काम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये बात करते हैं लोग कि केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। केजरीवाल साहब ने 10 साल जो है पंजाब के अंदर की सरकार रही, उन्होंने ये कहा था कि हम 1000 रुपये महीना और लेडीज़ को देंगे। सर कितनी औरतों को वहाँ पर उन्होंने दिया? ये सब एक जुमला है उनका, ये कुछ नहीं करते, झूठ बोलते, सिर्फ झूठ बस, और कुछ नहीं बोलते। ये सुविधाएं भी तो दे रहे हैं, बिजली और पानी को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल, स्कूल, कई सारी सुविधाएं। यहाँ पर तो मुझे कोई भी एक कम्युनिटी हॉल दिखा दीजिए। यहाँ पर 5 साल जो विधायक यहाँ पर रहे, एक भी सिर्फ मुझे यहाँ पर कम्युनिटी हॉल दिखा दीजिए, एक भी बच्चा केंद्र दिखा दीजिए, यहाँ पर दिखा दीजिए मुझे। पानी अगर आप देख लेना, पानी पीकर देखना, हो सकता है कि आपको पानी पीने लायक भी नहीं आता यहाँ पर। स्थिति यहाँ पर ये है। यहाँ पर इसलिए जुमले देते हैं बस, वो भी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर, बाकी नजर में नहीं आते। ये सब खड़े हुए हैं, आप इनसे पता कर लो कि हाजी साहब यहाँ पर कितनी बार मरतबा यहाँ पर आए। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? जनता किस बेस पे वोट डालेगी इस बार? सर अब चुनाव का मुद्दा यह है कि ताहिर भाई का मामला है यहाँ से, और किसी का। ताहिर भाई का कैसे सर वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले वो एक काउंसलर रहे थे और उन्हें जो है फंसा दिया गया, दंगों फंसा दिया गया। बेचारे बिल्कुल बेगुनाह थे वो, इसलिए आपके जो लोग उनके चक्कर में इसलिए है कि भाई आपको नहीं उनको वोट करना सहानुभूति के लिए। हाँ जी, इंसाफ चाहिए भाई उन्हें। इंसाफ तो चाहिए, मतलब वोट इतनी पड़ जाएंगे क्या जो वहाँ तक पहुँच? भाई एक क्यों नहीं पड़ेंगी? एक कैसे हो पाएगा? कुछ लोग वहाँ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी, कुछ कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि भाई जब हम कहेंगे जब तो पब्लिक डालेगी वोट, जब हम एक करेंगे तो जीतेंगे। सर आप ही आओगे एक बार यहाँ पर लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, जब हमारी ये पतंग जीतेगी यहाँ से। हाँ जी, 3 मुस्लिम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें जो है 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार वोट आ रहे हैं, एक तरफा ताहिर भाई जीत रहे हैं यहाँ से। मुस्लिम खड़े होने का कुछ नहीं है, जीतेगा वही कैंडिडेट। अरे मेरे ऊपर बोल जीतेगा वही कैंडिडेट जो सब जात को, धर्म को एक साथ लेके चलेगा। क्योंकि आज तक ना तो किसी एक जाति से वोट जीत हासिल हो पाई है और ना किसी एक धर्म के पद से जीत हासिल हो पाई है, और जीतेगा वही जो सबको एक सांचे में लेके चलेगा। कौन है वो? श्री अरविंद केजरीवाल।
में भी केजरीवाल विधायक होने वाले आदिल अहमद, और इंशाल्लाह जीत आदिल अहमद साहब की होगी। हाँ जी, चाचा हो रहे को तो आ जाओ यार। अरे यार, अरे यहाँ झाड़ू चल गए, झाड़ू कहाँ चल गए यार? मुस्तफा विधानसभा में दबा के जीत रही है खूब। तुम जाओ, 3-4 खड़े हैं। कोई बात नहीं, 3-4 नहीं, एक तार सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। पतंग सब फट गई। पतंग कहाँ से जीते, ये जेल से जीते हुआ है, कोई कुछ नहीं, टेंशन फ्री। पतंग वाले फुल जोश में आपके। कोई बात ना, पतंग हमने पहले लड़ाई, पतंग हम खुद इलेक्शन लड़े, हारे पड़े पहले से ही। पतंग से लड़ेगा तो? और से लड़े पतंग से, साथ ही पतंग है हम तो। अब हार गई, फट गई 2-3 बार, क्या उसे देते रहेंगे वोट? हाँ जी, पतंग फट गई। कैसे फट गई? फट गई, कहा धागा रीले टूट गई, पतंग फट गई। लग रहा है बीजेपी जीत रही है सीधी। अरे कैसे जीतेगी? ये सब बट गए, वहाँ एक खड़ा है तो कौन जीतेगा? इनका खुद दिमाग बटा हुआ है, इसलिए बट गए, हमारा कोई बटा ना। हम तो एकता एकदम मत यहाँ एक नहीं, ये 3-1 यहाँ भाई कोई नहीं बटा है। 8 तारीख दे लेना यहाँ का, तुम खुद समाचार देख जाना। अब ज्यादा इनसे बहस करने की कोई बात नहीं, एकता है यहाँ सबके अंदर। सब कांग्रेस में पूरे उस मारी, कांग्रेस 5,000 वोट लेगाई कांग्रेस। कहाँ पहले विधायक रहे? कहाँ पे 5 साल, पिछले 5,000 वोट लेगाई। आप पहले 2,000 वोट ला रही है सिर्फ वो। अब देखो, बोलो ये आगे लौंडा विधायक तो थे है, विधायक थे, काम सही किया हसन ने, लेकिन हवा नहीं कांग्रेस की। अब 2000 वोट कांग्रेस के हैं, 2000 हैं आदिल के, और 2,000 हैं उसके ताहिर के, बाकी सारे वोट हैं बीजेपी के। ऐसा क्यों लग रहा? ऐसे ही लग रहा, पूरे देश में उसकी है सरकार। पूरे देश में तो है, दिल्ली में तो, दिल्ली में भी होगी अब किसे? अरे ये खुद एक बीजेपी वाले हैं, यूं कह रहे हैं। हाँ बीजेपी वाले हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल ये कह रहे हैं भाजपा जी। भाइयों, जो बीजेपी देती थी उसके काम करते हैं। बीजेपी जीतेगा। आदिल कैसे जीतेगा भाई? ऐसे मतलब क्या वजह है? क्या वजह? वोट सारा झाड़ू को जाएगा। ये पक्की बात है। ये कह रहे हैं हम जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। पिछली बार इन्होंने हमें इलेक्शन लड़ाया था एमआईएम पार्टी से, और अब देख लो इधर आ जा भाई, आम आदमी पार्टी अभी झाड़ू में दल बदलू कौन है? हमें ये क्या करते? ये अरे सुन तो ले, अरे सुन ले, देखो जी ऐसा है। अरे चाचा हो रहा, अरे गंजो देखो 5 साल पहले फालतू की बात मत करो, झगड़ा हो जाएगा। फालतू की बात मत करो, फालतू की बात मत करो। चलो केजरीवाल की टक्कर में कोई दिल्ली में है? जितना काम केजरीवाल जी ने किया है, इतना काम किसी ने नहीं किया। तो पहले हम उसकी तरफ क्यों थे, आप पतंग की तरफ? हम कभी पतंग की तरफ नहीं गए। छोटा इलेक्शन था वो छोटा इलेक्शन था, ये बड़ा इलेक्शन है विधायक का। वो निगम बांट से था, वो कूड़ा उठा रहे, कूड़ा उठता रहे, कूड़ा तो ऐसे ही जैसे उठा रहे जावेद चौधरी। तो वैसे लहर तो झाड़ू की है, पर सपोर्ट तो हम ताहिर भाई की में। क्यों? वो लहर झाड़ू की सपोर्ट तुम जा रहे थे? वो हमारे ताहिर हुसैन भाई जो थे वो बेगुनाह थे, वो बिन फजूल के फंसे। उनका कोई इनमोल नहीं था इस चीज़ में, है नहीं। और हाँ मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं करा। जो अब जो सपोर्ट में हम ताहिर भाई की सपोर्ट में लहर चल लिया, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में जा रहे हैं। पर हम उनकी सपोर्ट में इसलिए आ रहे हैं, बंदा बेगुनाह फंसा गया। जो बात है उसकी बंदे की कोई गलती नहीं थी। अब जो गलती थी वो अपने मजे में घूम रहे। अब ताहिर भाई की गलती नहीं थी, उनको फंसा दिया। ऐसे ही है क्या भाई? हाँ जी, बिल्कुल 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 ये करिए हम तो इस बात पे। सही बता दे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं झूठ वाली क्या बात है। तो जीत पॉसिबल है? नहीं जीत पॉसिबल है, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पूरी। जो दंगा हुआ था यहाँ पे, लोगों ने कि जान सुन के खुद फंसवाया उन्हें ताहिर भाई को। और ताहिर भाई ऐसे आदमी है, बहुत सीधे आदमी हो यहाँ के, समझ रहे हो लोग। मतलब ये चाहता हूँ कि ताहिर भाई जीतने चाहिए यहाँ पे। जीतने तो चाहिए, लेकिन जीत पॉसिबल कैसे है? 3 प्रत्याशी यहाँ पे मुसलमान है दोस्त। 3 प्रति मुसलमान है यहाँ पे। यहाँ पे बीजेपी की लहर है और तुम्हारे आम पार्टी की लहर है, कांग्रेस की लहर है। लहर में कोई नहीं आएगा, सिर्फ हमें अपने ताहिर भाई को छुटाना है, और ताहिर भाई को जिता के ही नहीं छुटाना है हमें उन्हें। हाँ, जिता के जब छुड़ाएंगे जेल, हाँ वही जेल से बाहर आएंगे। और अभी पेरोल पे चल रहे हैं, कल रिकॉर्डिंग आई है उनकी टीवी पे भी, मीडिया पे आया है कि ताहिर भाई पेरोल पे बाहर आ रहे हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह वो बाहर ही आएंगे और जीतने में भी बाहर आएंगे। मेरा नाम आस मोहम्मद मलिक है। देखो जी, यहाँ का जो माहौल है, हमारे क्षेत्र का जो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का जो माहौल चल रहा है, वो हमारे ताहिर हुसैन आने चाहिए। क्यों आने चाहिए ताहिर? वो इसलिए आने चाहिए, सगले मुसलमानों के सरपरस्त थे वो, और झूठे फंसाया गया है उनके लिए। मुसलमान वोटों से क्या जीत हो जाएगी एक बंदे? ऐसे भी पॉसिबल है?
हाँ क्यों नहीं है? 60% हम हैं, 40% वो लोग हैं, क्यों नहीं होगा? लेकिन इनमें से भी तो बटेंगे ना 60% से। क्यों बटेंगे? किस लिए बटेंगे ये बताइए आप, किस लिए बटेंगे हम? जिस आदमी ने एक एक काम ऐसा किया है कोई भी नहीं इंडिया में कर सकता है कि वो बंदा था भी नहीं और वहाँ उसको बंद करा दिया गया। सगले मुसलमानों की सरपरस्ती के लीडर थे वो, कानपुर के एमसीडी के लीडर थे, उसमें फिर लोगों को उसको बंद कर दिया गया, बच्चे परेशान घूम रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, मोदी साहब से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि इनको छोड़ दिया जाए।